Good morning, everyone. I'm Deepak Soni. I'm your physics teacher. Today, I'm going to start our next topic in chapter number 1, next part. So, let us start. लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो एरर होती है उसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर में हम लोगों ने जीरो एरर तक देख लिया था, जीरो एरर एंड लीस्ट काउंट एरर तक देख लिया था। इसके बाद नेक्स्ट उसी का पार्ट होता है पर्सनल एरर। अब ये पर्सनल एरर क्या होती है? तो द एरर अराइजेस ड्यू टू इनएक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर। मान के चलो कोई ऑब्जर्वर है जो कि मान के चलो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है और उसने जो ऑब्जर्वर है मीन देखने वाला, जो इंडस्ट्री में जो काम देखने वाला होता है, अगर उसको प्रॉपरली उसको मैनेज नहीं कर पाता है तो उसकी वजह से क्या होगा? लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली फिक्स नहीं कर पाया तो उसकी वजह से भी क्या आ गई? कुछ एरर अराइज हो गई। और वो एरर अराइज हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पर्सनल एरर। मीन्स अगर किसी पर्सन की वजह से कोई एरर आती है सिस्टम के अंदर, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पर्सनल एरर बोल देते हैं। ठीक है। अब एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, अब मान के चल लेते हैं कि एक्सटर्नल एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। आप कोई मान के चलो बाहरी कॉज हो जाए या बाहर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, जैसे कि द एरर जनरली अराइजेज ड्यू टू चेंज इन द एक्सटर्नल एंड फिजिकल कंडीशन। मीन्स अगर कंडीशन चेंज हो जाए, लाइक प्रेशर चेंज हो जाए, टेम्परेचर, विंड, ये सारी चीजें अगर चेंज हो जाती हैं तो इसकी वजह से जो एरर आती है उसको हम लोग कौन सी एरर बोल देते हैं? एक्सटर्नल एरर बोल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। नेक्स्ट हमारा जो एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। अब इम्परफेक्शन की वजह से भी एरर आ सकती है। इम्परफेक्शन का मतलब क्या होता है? इट अराइजेज ऑन द अकाउंट ऑफ इग्नोरिंग सर्टेन फैक्ट। कुछ फैक्ट हम लोग अगर इग्नोर कर देते हैं उसकी वजह से भी एरर आ जाती है। जैसे कि रेडिएशन एरर इज एक्सपीरियंस ऑन द हीट। अगर मान के चलो हीट आ गई सिस्टम में, उसकी वजह से भी एरर आ सकती है। तो इस टाइप की एरर हम लोग कौन सी एरर बोल देंगे यहाँ पे? एरर इन इम्परफेक्शन, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। ठीक है। तो ये सारी एरर किसके अंदर आ जाती हैं? सिस्टमैटिक एरर के अंदर आ जाती है। तो सिस्टमैटिक एरर का अगर पहला पार्ट है तो हमने देखा कि सिस्टमैटिक एरर के अंदर कौन सी एरर आती है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। और इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर जीरो एरर, लीस्ट काउंट एरर, उसके बाद कांस्टेंट एरर। ठीक है। तो ये ए पार्ट के अंदर आ जाती है। और फिर जब हम लोग बी पार्ट की बात करते हैं उसके अंदर पर्सनल एरर, फिर एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, ये सारी चीजें अराइजेस हो जाती हैं। ठीक है। फिर इसी में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा रैंडम एरर। नंबर 2 जो पार्ट रहेगा वो रहेगा रैंडम एरर। ठीक है। सेकंड है हमारा रैंडम एरर। अब ये रैंडम एरर क्या होती है? ठीक है। रैंडम का मतलब क्या है? रैंडम एरर का मतलब ये हो जाएगा कि इट व्हेन द एरर इन द इनरेगुलर एंड रैंडम, दिस इज कॉल्ड रैंडम एरर। मीन्स अगर मान के चलो कि वेयर द एरर इज इरेगुलर, मीन्स रेगुलर ऑर्डर में नहीं हो रही है, सर्टेन टाइम में कुछ टाइम में एरर हो जाती है। जैसे कि मान के चलो अगर कोई बाइक लेके हम लोग मूव करते हैं, हम बाइक ले जाते हैं, है ना, बाइक अगर चलाने गए हैं तो मान के चलो बीच में बाइक खराब हो गई और सर्टेन टाइम के बाद बाइक हमने रिपेयर करा के फिर से चालू कर दी और तो वो फिर से चलने लगी। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि और सर्टेन टाइम बाद फिर उसमें कोई डिफेक्ट अराइज हो गया। तो अगर इस तरीके की एरर होती है इसको रैंडम एरर बोल देते हैं। ठीक है। तो नो स्पेसिफिक कॉज ऑफ द एरर, इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं होता है कि किसकी वजह से ये एरर हो रही है। मीन्स हो सकता है सिस्टम की वजह से हो जाए, पर्सन की वजह से हो जाए, लेकिन ये एक रेगुलर ऑर्डर में या फिर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के बाद ये ऑकर हो जाती है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? रैंडम एरर बोल देते हैं। इफ एन ऑब्जर्वर मेजर द फिजिकल क्वांटिटी सेवरल टाइम्स, ईच टाइम ऑब्जर्व डिफरेंट रीडिंग। मीन्स डिफरेंट टाइम में अगर मान के चलो इसको रीड करें रीडिंग को, तो अलग अलग टाइम में इसकी वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है, कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है। तो इसलिए इसको हम लोग रैंडम एरर बोल देते हैं। ठीक है। तो रैंडम एरर को मिनिमाइज करना है तो फिजिकल क्वांटिटी सेवरल टाइम, फाइनली मीन वैल्यू टू बी डिटरमाइन। तो हम इसको मीन वैल्यू को डिटरमाइन कर लेते हैं तो इसको रैंडम एरर बोल देते हैं। ठीक है। तो रैंडम एरर को अगर हमको मेजर करना है तो हम लोग कैसे मेजर करेंगे? इसको मेजर कर लेंगे। पहले तो इसकी हमको मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मीन्स अगर ए को हम लोग क्या मान लेते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और उसकी मान लो मीन वैल्यू निकाल रहे हैं, तो मीन वैल्यू मान के चलो कि एन टाइम्स तक अलग अलग वैल्यू आ रही है। मान के चलो E1 फर्स्ट टाइम में आ जाएगी,
A2 A3 एंड सो ऑन तरीके से AN। तो हम लोग इसको जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स होंगे उससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगी इसकी मीन वैल्यू, मीन्स ए मीन की वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर हम लोग टोटल वैल्यू को अगर समेशन कर दें तो किसके बराबर आ जाएगा, 1/n को कॉमन ले लेंगे, समेशन n इज इक्वल टू 1 to n और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे ai। तो ये पूरा जो स्टेटमेंट होगा ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ए मीन के बराबर हो जाएगा। और ये ए मीन ही किस क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोल देते हैं रैंडम एरर। ठीक है, तो सभी लोग याद रखेंगे कि इसको हम लोग रैंडम एरर बोल देते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट इसी में है जो हमारा है वो है ग्रॉस एरर। अब ग्रॉस एरर क्या होती है को भी देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारी ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर, अब ये ग्रॉस एरर क्या होती है, तो ग्रॉस एरर द एरर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर, मीन्स अगर ऑब्जर्वर जो है वो प्रॉपर काम करने वाला नहीं, मीन्स केयरलेस है, अगर अपने काम के प्रति वो केयरलेस है तो उसकी वजह से भी क्या आ जाती है, एरर आ जाती है सिस्टम में। इस टाइप की एरर को हम लोग बोल देते हैं ग्रॉस एरर। दिस एरर में बी ड्यू टू इग्नोरिंग ऑफ द सोर्स ऑफ द एरर, मीन्स अगर मान के चलो सोर्स के थ्रू कोई भी रीडिंग ले रहे हैं तो उसकी वजह से ऑब्जर्वर जो है अगर मान के चलो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो और मान के चलो सर्टेन रीडिंग ले लेता है, कुछ टाइम में रीडिंग नहीं लेता है, तो क्या होता है इसकी वजह से भी सिस्टम में एरर आ जाती है। तो इस तरह की एरर को हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रॉस एरर। ठीक है, और ग्रॉस एरर और को हम क्या बोल सकते हैं कि रीडिंग रॉन्गली यूजिंग बाय रॉन्ग वैल्यूज ऑफ द रॉन्ग वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वेशन इज इन द कैलकुलेशन। मान के चलो उसने कैलकुलेशन की और उसमें भी उसने क्या किया, केयरलेसनेस की वजह से उसने गलत रीडिंग पढ़ ली तो उसकी वजह से भी क्या आ जाती है, सिस्टम में एरर आ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ एरर्स होती हैं जो कि हमारे सिस्टम में अराइज होती हैं, और या तो ये सिस्टम की वजह से हो सकती हैं या किसी पर्सन की वजह से हो सकती हैं, या फिर हो सकता है ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज की वजह से भी हो सकती हैं, इम्परफेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो ये सारे कॉज होते हैं एरर के। और सिंपल सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होता है कि एरर क्या होती है ये सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो एरर सिंपली बात है कि अगर जब भी हम लोग किसी सिस्टम की ट्रू वैल्यू में से हम लोग जो ऑब्जर्व वैल्यू या फिर मेजर वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यहाँ पे एरर बोल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। So thank you so much.